वोट की राजनीति करते करते बिहार समेत पूर्वांचल पर नकारात्मक टिप्पणी कर अभी आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐसे बुरे फंसे कि हाथ से सत्ता चली गई। अब उसी राह पर चलकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बुरी तरीके से फंस गई हैं। नए बिहारी वोटरों के जोड़ने के सवाल पर ममता बनर्जी की नकारात्मक टिप्पणी ने बैठे बिठाए एनडीए को एक मुद्दा थमा दिया। ममता बनर्जी के बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। ममता बनर्जी के इस बयान पर महागठबंधन नेताओं की बोलती बंद हो गई है। वहीं एनडीए नेता खासकर राजद नेताओं पर हमलावर हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नए बिहारी वोटरों को जोड़ने को लेकर काफ़ी आक्रोश में हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि बिहारी लोगों के नाम पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। बीजेपी अब वही काम पश्चिम बंगाल में कर रही है जो काम महाराष्ट्र और दिल्ली में किया, पर बंगाल, दिल्ली और महाराष्ट्र नहीं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की इस रणनीति को कामयाब होने नहीं देंगे। बिहारियों को लेकर नफरत वाला बयान देकर ममता बनर्जी की भले राजनीति तत्काल प्रभाव से प्रभावित नहीं होगी, पर उनके इस बयान ने तेजस्वी यादव के मुहिम को जबरदस्त धक्का दिया है। ममता बनर्जी ने बिहार विरोधी बयान देकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की भी परेशानी बढ़ा दी है। कभी लालू यादव ने इंडिया अलायंस के नेतृत्व को लेकर तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी का नाम आगे कर राहुल गांधी और कांग्रेस को तगड़ा झटका दे डाला था। उन्होंने ममता बनर्जी के नाम पर कांग्रेस की आपत्ति को भी दरकिनार कर कहा था कि कांग्रेस के विरोध से कुछ नहीं होने वाला। बाद में लालू यादव के प्रस्ताव को एनसीपी नेता शरद पवार ने भी इसका समर्थन कर दिया। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने भी खुलकर ममता का सपोर्ट किया था। ममता बनर्जी का बिहार के वोटरों के प्रति विद्वेष वाले भाव ने एनडीए नेताओं को हमलावर बना डाला है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ममता बनर्जी के बिहारी वोटर वाले बयान पर कहा कि ममता बनर्जी पहले भी बाहरी लोगों के सवाल पर काफी आक्रामक रही हैं। कई बार अप्रत्यक्ष तरीके से वो बिहारी और बाहरी लोगों पर आरोप लगाती रही हैं। बीते बंगाल चुनाव में उन्होंने कहा था कि बिहार और यूपी के लोग बड़ी संख्या में बंगाल में आ गए हैं। कमोबेश ममता बनर्जी का ताजा बयान दिल्ली चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल के दिए बयान जैसा ही है। अरविंद केजरीवाल को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। दिल्ली में आपकी हार से भी ममता दीदी ने सीख नहीं ली और उन्होंने फिर से वही गलती दोहरा दी है। ममता बनर्जी ने ऐसा बयान देकर बिहार में महागठबंधन की राजनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जेडीयू और भाजपा के नेता महागठबंधन के नेताओं की चुप्पी को चुनावी हथियार बनाएंगे। इस बात को परोसेंगे कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तो बिहार विरोधी ममता बनर्जी को देश की कमान सौंपे जाने की वकालत करते थे। महागठबंधन के नेतृत्व को लेकर ममता बनर्जी का पहला नाम लालू यादव ने ही परोसा था। राजद सुप्रीमो तेजस्वी यादव की चुप्पी एनडीए नेताओं की पहुंच को मजबूत करेगा। बंगाल हो या दिल्ली या अन्य प्रदेश, प्रतिभा या श्रम का पलायन अधिकांश गरीब लोगों का ज्यादा होता है। ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश का नुकसान बंगाल में तो अगले चुनाव में होगा ही, पर तत्काल बिहार चुनाव को भी प्रभावित कर जाएगा। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी का बयान आया उसके बाद से एनडीए के नेताओं को अच्छा खासा मौका मिल गया है बिहारी वोटरों को साधने का, और इसी के साथ बिहार चुनाव में भी अब एनडीए के नेता खुलकर ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन पर हमला बोलेंगे। खासकर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जो ममता बनर्जी की खुलेआम वकालत करते थे और इंडिया गठबंधन की कमान भी उनको देने की बात कह चुके थे। यहाँ तक कि कांग्रेस को भी साइड करने की बात कही थी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। अब इन सारे बयानों को आधार बना करके और जिस तरीके की रणनीति है, यानी एक तरफ से लालू यादव को घेरने की कोशिश तो की ही जाएगी बिहार में, दूसरी तरफ बिहारी मतदाताओं को भी बीजेपी अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेगी। फिर चाहे 2026 में बंगाल का चुनाव हो या फिर 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव हो, दोनों ही जगहों पर बीजेपी ऐसे बयानों को बहुत ही ज़्यादा तूल और हवा देती है, खासकर जब चुनाव सिर पर हो। और इसीलिए बीजेपी इसी रणनीति से आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर कर दिया है, यानी सत्ता से बाहर कर दिया है। अब ममता बनर्जी ने भी वही गलती की है जो अरविंद केजरीवाल ने की है, और अरविंद केजरीवाल का तो बयान पुराना था। उसके बाद भी बिहारी मतदाताओं को साधने में बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।